ये इस केस के एविडेंस है सारी की सारी। जी। और दूसरी लड़की का वो कहती है भी नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स आए डेरे में, मैंने उनको सुबह ही रो के बता दिया, दोनों फादर और मदर को बता दिया। तो उन्होंने इनसे पूछा बाबा जी से कि जी हम अपनी बेटियों को लेके जाना चाहते हैं, इनकी शादियां करने की बात है। वो दोनों लड़कियों को ले गए। और एक बड़ी और बात है इस केस में, इसमें ये भी एलिगेशन है कि जो एक दूसरी लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसकी सिस्टर थी वहाँ डेरे में, वो उसकी सिस्टर सगी बहन रंजीत की और उनकी नो रंजीत नहीं, दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड की। उसकी रियल सिस्टर भी डेरे में है। सीबीआई का एलिगेशन ये है कि उसके साथ भी रेप हुआ था, उसकी सिस्टर के साथ भी रेप हुआ था। सीबीआई ने उस लड़की का बयान ही केस में नहीं करवाया। बताइए आप मेरे को, उस लड़की का बयान नहीं करवाया इस रेप केस में, और ना ही सीबीआई ने कोई चार्ज फ्रेम करवाया कि भी उसकी दूसरी लड़की की सिस्टर के साथ रेप किया बाबा ने। नंबर 2 जिसके साथ रेप किया उसकी सुनो, वो कहती है नेक्स्ट डे मैंने पेरेंट्स को बता दिया। चलो जी, पेरेंट्स घर ले गए। उसके काफ़ी समय बाद उसकी शादी होती है, शायद 8-9 महीने, आई एम नॉट श्योर। शादी होती है, वो डेरे में शादी करवाती है और बाबा जी के आशीर्वाद से शादी करवाती है। ये उसका बयान है कोर्ट के अंदर, मैं वो बोल रहा हूँ। और उसके बाद इनके आशीर्वाद से शादी करवाती है, और शादी के बाद वहाँ एक ट्रेडिशन है कि रजिस्टर में साइन करवाते हैं भाई इस फैमिली के और बच्चों के दोनों के जिनके मैरिज होती है, क्योंकि सिंपल मैरिज होती है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गारलैंड्स। तो जो व्यक्ति रजिस्टर में एंट्री कर रहा था, उसने उस लड़की का रियल नाम लिख दिया, असल नाम लिख दिया उसमें रजिस्टर में। पेरेंट्स के साइन हुए, लड़के के फादर के, ये लड़की दूसरी और इसके फादर के भी साइन हुए। इस लड़की ने उस व्यक्ति को कहा भी आपने मेरे ये असल नाम क्यों लिख दिया, मेरा तो वो नाम लिखें जो मेरे को बाबा जी ने नाम दिया हुआ है। और उसने उसी नाम से साइन किए उस रजिस्टर में जो बाबा जी ने उस लड़की को जब वो डेरे में आई थी दिया था, वो साइन किए हुए हैं। इसका मतलब तब तक उस लड़की के दिल में इनके प्रति पूरी आस्था थी, वरना कौन साइन करेगा एक ऐसे रेपिस्ट का, यदि कोई किसी ने रेप किया है उसके दिए हुए नाम से। गर्ग साहब, आस्था थी कि डर था? नहीं, आप एक बात बताएं, उस टाइम तो वो वहाँ थे ही नहीं। और नंबर 2, जब उसका नाम लिख दिया था रजिस्टर में, कटवाने की जरूरत क्या थी? कहते हैं कि डेरा में जो कुछ भी होता है वो बाबा जी की मर्जी के खिलाफ नहीं होता है, पत्ता भी हिलता है तो उनकी मर्जी से हिलता है। देखिए मेरे को एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप डेरे की बात करी हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ, एक लड़की बाबा जी के खिलाफ ये रेप लगा रही है, मैं पहली लड़की की बात कर रहा हूँ, ये एलिगेशन लगा रही है कि ये बाबा दूसरी लड़कियों से रेप कर रहा है, यदि, और वो ये कह रही है कि मेरे ब्रदर का मर्डर इन्होंने करवाया, लिसन, तो क्या वो उसी बयान में ये भी लिखेगी कि भी मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ? डर कहाँ है? जब आप एक एलिगेशन लगा रहे हो एक व्यक्ति के खिलाफ, तो उसी बयान में आप लिख रहे हैं कि जी ये कि मेरे साथ कुछ नहीं गलत काम हुआ, तो ये कैसे आप इन्फर करोगे कि उसको डर था? तो डर था तो वो बयान, डर था तो वो ना बोलती, चुप रह जाती। डर था तो एलिगेशन कैसे लगा सकती थी वो? और ये बात 2005 की है, रेप 99 का एलिगेशन है। गर्ग साहब, ये सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी थी अपनी, उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी सारी लड़कियों के साथ रेप हुआ है, जिसमें से 1999 से लेकर 2002 में करीब 30-40 लड़कियां, 130 लड़कियों के बयान लिखे इन्होंने। उनमें से 10 लड़कियां ऐसी थी जिनको वो ट्रैक कर पाए थे। लिसन, नो, उन्होंने 130 लड़कियों के बयान लिखे गए, और 130 लड़कियों के बयानों की कॉपी के लिए मैंने अप्लाई किया, और सीबीआई ने उन बयानों को देने से मना कर दिया। मैं, यदि रेप के एलिगेशन थे क्यों नहीं दिया हमें कॉपियाँ? हमने इन लड़कियों का क्या कर दिया भी 2002 से ये पता लग गया सीबीआई को इन लड़कियों से रेप हुआ, और 2005 में इन लड़कियों के 6 में और 5 में बयान लिख लिए, ठीक है। 2006 से आज तक इन लड़कियों को कब थ्रेट दे दिया, इनके घर वालों को कब थ्रेट दे दिया? ये तो कोई एलिगेशन ही नहीं है। तो ये जो डेरा की ये फियर स्टोरी है, ये तो कभी आप 20 साल बाद कह दो जी मैं डर के घर में बैठी रही, चुप रही, और मेरे साथ तो गलत काम हो गया था 20 साल पहले। देखिए कुछ रीजनेबलनेस तो आपको लगानी पड़ेगी ना। आज इन लड़कियों को 10 साल हो गए इस केस को चलते। किस लड़की ने एलिगेशन लगाया? किसी लड़की के घर वाले ने ये एलिगेशन लगाया कि हमारे साथ हमें धमकाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है कि आप बयान ना दें। गर्ग साहब, मैं आपको फैक्ट्स के हिसाब से बोल रही हूँ। जो रिपोर्ट सीबीआई की आई थी, उन्होंने कहा था कि जितनी लड़कियों को कॉन्टैक्ट किया गया था उनमें से सिर्फ 2 मानी थी सामने आने के लिए, बाकी सब ये आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ अपने फैमिली के प्रेशर वो आना नहीं चाहती। तो आप ये तो नहीं प्रिज्यूम कर सकते कि वो रेप का एलिगेशन लगाना चाहती थी।
आप प्रजम्पशन पे सजा करवाओगे क्या किसी की? फिर एविडेंस पे करवाओगे ना। तो ये एविडेंस इन लड़कियों की मैं बता रहा हूँ आपको। और ये दूसरी लड़की की मैं बात कर रहा था, ये क्या कह रही थी कि इसके फादर ने कोई रेप का एलिगेशन नहीं लगाया, जिसको ये कहती है मैंने नेक्स्ट डे बता दिया। फादर को सीबीआई ने ये कह के छोड़ दिया कि इसको तो जी ये प्रोसिक्यूशन ने विन ओवर कर लिया है। बताइए, फादर विन ओवर होगा क्या यदि उसकी लड़की के साथ रेप हुआ है? और हस्बैंड क्या कहता है कि मुझे शक हुआ फर्स्ट नाइट कि मेरी पति विर्जन नहीं है। तो मैंने पूछा जी अच्छा जी माँ, फिर आपने इससे क्या पूछा? उन्होंने बताया कि जी इन्होंने बहुत कारण बताए कि भी मेरी विर्जिनिटी क्यों होगी, क्योंकि विर्जिनिटी का मतलब कोई सेक्स से नहीं, अकेला साइकिल चलाते हुए या बच्चा गिरने से कोई भी कभी भी कुछ ऐसा